1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था तो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ, उत्तर प्रदेश। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो वह चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कहता है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वह कौन भारतीय सिपाही पहला था जिसने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? वो थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसे 1857 ईस्वी में विद्रोह के सूत्रपात किया, जो बटालियन से संबंधित था। मतलब मंगल पांडे जो 1857 की क्रांति का जो शुरुआत किए थे वह किस बटालियन से थे, किस कंपनी थे? वो 34वीं था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से वो शामिल थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से शामिल थे। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति किस शहर से किया था नेतृत्व? तो वो किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 की क्रांति हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन हो जाएगा आंसर? सी। 1857 के विद्रोह को निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कहता है कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान, सबसे पहले अपना मृत्यु सबसे पहले कौन दिया था? तो वो कौन थे? तो मंगल पांडे थे, जो सबसे पहले उनकी फांसी की सजा दे दी गई थी। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कौन किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने किया था? कानपुर से नाना साहब किए थे। कानपुर से कौन किया था? तो नाना साहब किए थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? 1857 की क्रांति का शक्ति मतलब मजबूत पक्ष कौन था? मजबूत पक्ष कौन था? मजबूत पक्ष कौन हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता। आगे बढ़ते हैं। पता रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो वो क्या था? मणिकर्णिका। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था, लॉर्ड पामस्टन था। और पूछेगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? ये हो जाएगा कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? 1857 के क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन किया था? तो 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन किया था? तो वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 के विद्रोह की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? मतलब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु पूछ रहा है। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुआ था? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हुआ था 9 मई 1858 को। कब हुआ था? 9 मई 1858 में मृत्यु हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1857 की क्रांति को किस उर्दू कवि जो अपनी आंखों से देखा था, किस उर्दू कवि जो अपनी आंखों से देखा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिर्जा गालिब। क्या था? मिर्जा गालिब। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो सबसे मौलवी अहमद उल्लाह शाह था, मौलवी अहमद उल्लाह, जो कि ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह। कौन हो जाएगा? डी। 1857 के विद्रोह का मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह जो असफल रहा था इसका कारण क्या था? तो इसमें क्या कारण था? इसमें किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी था, केंद्रीय संगठन की कमी था, केंद्रीय संगठन की कमी था। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो वो कौन था? तो वो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था जेम्स आउस्टरम डब्ल्यू टेलर था,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1857 के में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था, तो वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनाया गया था। गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कौन था? तो गडकरी विद्रोह का मुख्य केंद्र कोल्हापुर था। कौन था? 1857 की क्रांति का विद्रोह बरेली से कौन की नेतृत्व किया था? तो बरेली से खान बहादुर के नेतृत्व में किया गया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों का से कड़ा संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, मखनालाल चतुर्वेदी। किसने किया था? तो शहादत खान के द्वारा किया गया था। ठीक है इसका आंसर। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था अंग्रेज का धर्म से हस्तक्षेप का संदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था, क्या नाम था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह किस राइटर ने लिखा था? तो वह आर.सी. मजूमदार का है। आर.सी. मजूमदार लिखा था। ये हो जाएगा इसका आंसर। मेरठ में विद्रोह किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? मेरठ में विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने अपने मित्र को धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? वो कौन मारे? धोखे से, मतलब 1857 के क्रांति के समय कौन अपने मित्र के धोखे से मारे गए थे? तो ये कौन मारे गए थे? तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति के प्रभावित नहीं था? 1857 से प्रभावित नहीं। झांसी तो था, चित्तौड़ था, जगदीशपुर था, लखनऊ। अब बता सकते हैं कौन नहीं था? चित्तौड़ नहीं था। चित्तौड़ नहीं था। इसका बी आंसर हो जाएगा। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया? तो वह 12 मई को किए थे। 12 मई 1857 को दिल्ली पहुंच के बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व जो किया था वह वक्त खान ने किया था। किसने किया था? वक्त खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के दमन का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी को, बिहार के जो 1857 की क्रांति हुआ था उसका दमन कौन किया था? तो दमन कौन किया था? तो दमन किया था टेलर और विंस्टेंट आयर था। कौन था? टेलर और विंस्टेंट आयर। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह करने में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुआ था। मतलब दिल्ली में विद्रोह को दबाने के वक्त किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुआ था? तो वह निकलसन था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। किसने बोला था कि राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था? कौन दिया था? तो बेंजामिन डिज़रायली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दिया था? किसने दिया था? तो वीर सावरकर के द्वारा दिया गया था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया था? यह बात बोला था एस.एन. सेन के द्वारा बोला गया था। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़
फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। जातीय आधार पर 1857 का विद्रोह का दमन अंग्रेज का सहयोग करने वाले कौन थे? तो अंग्रेजों का सहयोग जो करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान थे। सिख, गोरखा और पठान थे। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। जो निम्नलिखित में से कौन जो कि नहीं किए थे? इसमें कौन थे जो कि नहीं किए थे? कश्मीर के शासक किया था, मेवाड़ के राजा नहीं किए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। अंग्रेजी सरकार 1857 के विद्रोह का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी? वह तापियान टोपे थे। टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है और सभी प्रश्नों को करेंगे हम डिटेल से। 1857 की विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी रूप क्या देखा गया? सबसे कमजोर देखना है तो कड़ी रूप क्या देखा गया था? तो सबसे कमजोर देखा गया था तो बहादुर शाह वही देखा गया था, सबसे कमजोर देखा गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? तो वह किया था वो रंगून के कर्नल, ग्वालियर के लेफ्टिनेंट, बरेली जेम्स ऑस्टम। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये थे हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हॉडसन के द्वारा ये किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कहाँ कर दिया गया? सभी लोग जानते हैं, रंगून कर दिया गया था। वो कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसने 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? वो कौन था? वह कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल। ये भी कानपुर से यही दबाया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की विद्रोह का बिल्कुल अछूता रहा था? मतलब कि वो नहीं शामिल था। तो कौन अछूता रहा था? वो मद्रास था। क्वेश्चन है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? किसकी वीरता को कहा था? वो लक्ष्मीबाई को कहा था कि वो अकेली मर्द है। 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया था। तो कमल और चपाती, जो पहले ही बता दिए थे। ये नंबर हो जाएगा इसका आंसर। 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए थे, जहां उनकी मृत्यु हो गई? ब्रिटिश दमन चक्र जैसे बढ़ा और नेपाल भाग गए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन? नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? किसके साथ लगाया गया था? जीनत महल था, तापियान टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। आंसर दीजिए फटाक से। वो कौन था? जीनत महल के साथ। ये हो जाएगा इसका आंसर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश ताज को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर से को की थी। 1 नवंबर को की थी। 1 नवंबर 1858। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। किस प्रांत से? मतलब कौन प्रांत से चयन किया था सिपाही को? तो कौन प्रांतों से चयन किया गया था? तो वह किया गया था गोरखा, सिख और पंजाब उत्तर प्रांत से किए थे। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो किस ब्रिटिश अधिकारी था? तो इसमें तीन को का नाम आता है। कौन कौन था? तो जनरल नील था और था, देखना, नील था, कौन कौन था? जनरल नील था, हैवलॉक था और एक था लॉरेंस, सर हेनरी लॉरेंस। ये तीनों को मतलब की मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक इतिहासकार के जरिए किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो आरसी मजूमदार कहा था, एसएन सेन कहे थे, बीडी सावरकर, अशोक मेहता। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बीडी सावरकर। ये हो जाएगा इसका आंसर।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार तो आर.सी. मजूमदार, ताराचंद्र, बी.डी. सावरकर, एस.एन. सेन। कौन हो जाएगा इसका आंसर? इसके कौन थे? एस.एन. सेन, डी। मंगल पांडे कहाँ से विप्लव से जुड़े थे, मतलब कहाँ से वे जुड़े हुए थे? यहाँ पे जो है, एक मिनट, कहाँ से वे जुड़े थे? तो वो कहाँ से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे बैरकपुर से। इसका आंसर यह हो जाएगा। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद में 1857 की संग्राम का नेता था? कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था? यानी कि इलाहाबाद में कौन नेतृत्व किया था? तो लियाकत अली के द्वारा किया गया था। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से 10 मई को प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। आंसर ए हो जाएगा।